हांगकांग की सबसे खतरनाक जेल में एक ऐसा लड़का लाया जाता है जिसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। उसके साथ इस जेल में क्या क्या होता है यही जानेंगे फिल्म रिकी की कहानी में। एक पुलिस बस कड़ी सुरक्षा वाली जेल के मुख्य गेट पर आकर रुकती है। बस से सभी कैदियों को नीचे उतारा जाता है, उनकी हथकड़ियां खोली जाती हैं और उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। उन्हीं कैदियों के बीच एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर युवक खड़ा है जिसका नाम रिकी है। उसे एक गंभीर अपराध के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई है। तलाशी के दौरान सबकी नजर उसके बेहद मजबूत शरीर पर जाती है। अचानक सुरक्षा मशीन अलार्म बजा देती है। गार्डों को लगता है कि उसके पास कोई हथियार छिपा है, लेकिन असल वजह कुछ और होती है। उसके सीने के अंदर अब भी कई गोलियां फंसी हुई हैं। यहीं पता चलता है कि यह हांगकांग की सबसे सुरक्षित जेल है जहां से आज तक कोई भी कैदी कभी भाग नहीं पाया। अगली सुबह सभी कैदी अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी पता चलता है कि जेल के अंदर गैंग ऑफ 4 नाम का एक दबंग गिरोह पूरे जेल पर अपना रौब जमाए हुए हैं। इनके सदस्य कमजोर कैदियों को हर रोज परेशान करते हैं। इसी दौरान एक गुंडा कैदी बूढ़े कैदी ओल्डमा द्वारा अपने बच्चे के लिए बनाई गई लकड़ी की छोटी ट्रेन तोड़ देता है। इतना ही नहीं, वह ओल्डमा की बेरहमी से पिटाई भी कर देता है। शोर सुनकर गार्ड आता है, लेकिन गुंडे झूठ बोल देते हैं कि ओल्डमा खुद गिर गया था। तभी अचानक उसी गुंडे का पैर कोई पीछे से अड़ा देता है और वह टूटे हुए खिलौने के नुकीले हिस्से पर गिर जाता है। यह काम रिकी ने किया था। कुछ कैदी उसे सबक सिखाने बढ़ते हैं, लेकिन रिकी की आंखों में गुस्सा देखकर सभी डरकर पीछे हट जाते हैं। दोपहर में जेल के मैदान में कैदी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। घायल गुंडे को खाना दिया जाता है, लेकिन चेहरे पर बंधी पट्टी की वजह से वह ठीक से खा भी नहीं पाता। गुस्से में वह अपने साथी मैड ड्रैगन को रिकी से बदला लेने के लिए भेजने का फैसला करता है। उधर एक कैदी गार्ड से पूछता है तो पता चलता है कि मैड ड्रैगन अगले दिन आइसोलेशन सेल से बाहर आने वाला है। वह एक बेहद मोटा, गंजा और डरावने चेहरे वाला खतरनाक आदमी है। इसी बीच ओल्डमा की पैरोल की अर्जी भी खारिज कर दी जाती है। वह अपने परिवार के पास लौटने का सपना देख रहा था, इसीलिए यह खबर उसे पूरी तरह तोड़ देती है। रात में गार्ड गश्त के दौरान देखता है कि ओल्डमा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। यह दृश्य देखकर गार्ड खुद सीढ़ियों से गिर पड़ता है। पूरी जेल में इस घटना की चर्चा होने लगती है, लेकिन रिकी अपनी अकेली कोठरी की छोटी खिड़की से बाहर चल रही तेज बारिश और बिजली को चुपचाप देखता रहता है। अचानक वह उन गार्डों के सामने पहुंच जाता है जो ओल्डमा की लाश ले जा रहे होते हैं। वह उसकी हथकड़ियां खोल देता है और उसके हाथों में वही टूटी हुई लकड़ी की ट्रेन रख देता है। इसके बाद वह जोर से चीखने लगता है और अपने काल्पनिक दुश्मनों पर हमला करने लगता है। कुछ समय बाद कैदियों को नहाने, कपड़े धोने और शौचालय जाने के लिए बाथरूम ले जाया जाता है। रिकी शॉवर ले रहा होता है कि तभी वही गुंडा उसके सामने आ जाता है। उसी पल पीछे से मैड ड्रैगन हमला करता है। एक ही वार में रिकी दीवार से जा टकराता है, लेकिन वह तुरंत उठकर मैड ड्रैगन के पेट में जबरदस्त मुक्का मारता है। भारी शरीर वाला मैड ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद दूसरा गुंडा उस पर टूट पड़ता है, लेकिन रिकी उसे भी कुछ ही पलों में हरा देता है। तभी पूरे शरीर पर टैटू वाला एक कैदी वहां पहुंचता है। उसका नाम ऑस्कर है और वह गैंग ऑफ 4 का सदस्य है। वह रिकी की इस हिम्मत की सजा देने का फैसला करता है। रिकी को आइसोलेशन सेल में डाल दिया जाता है। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा होता है, फिर भी वह शांत होकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। यहीं उसे अपना अतीत याद आता है। एक बार कब्रिस्तान में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई थी जिसने खुद को उसका भूत अंकल बताया था। रिकी ने अपनी मार्शल आर्ट्स की ताकत दिखाई, लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसने सिर्फ एक वार में रिकी को जमीन पर गिरा दिया। रिकी ने उससे विनती की कि वह उसे अपनी सारी कला सिखाए। प्रशिक्षण तुरंत शुरू हो गया। भूत अंकल ने समझाया कि असली मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि अपने शरीर को ढाल बना लेना है। वह रिकी पर उड़ते हुए कब्र के पत्थर फेंकता और उनसे बचने या उन्हें तोड़ने की ट्रेनिंग देता। कठिन अभ्यास के बाद रिकी हर तरह का दर्द सहना सीख जाता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। रिकी को जेल के सहायक निदेशक के सामने ले जाया जाता है। उसकी एक बांह धातु की बनी होती है, जिसके आगे 2 बड़े हुक लगे होते हैं, और वह उसी से खाना भी खाता है। सहायक निदेशक रिकी की पूरी फाइल पढ़ता है और फिर उसी दिन आया एक पत्र उसे दिखाता है। रिकी पत्र में रखी तस्वीर देखना चाहता है, लेकिन सहायक निदेशक उसे कई जोरदार मुक्के मार देता है। फिर भी रिकी बिना कोई आवाज निकाले सब सह लेता है। उसकी नजर सिर्फ उस तस्वीर पर टिकी रहती है। वह तस्वीर उसकी पुरानी प्रेमिका यांग की होती है। अचानक रिकी मेज तोड़ देता है, गार्डों को हरा देता है और सहायक निदेशक के सामने पहुंच जाता है। वह मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। वह सिर्फ यांग की तस्वीर उठाता है और चुपचाप अपनी कोठरी में लौट जाता है। वहां वह देर तक तस्वीर को देखता रहता है और फिर उसे अपने बिस्तर के अंदर छिपा देता है। तस्वीर देखते ही उसे फिर अतीत याद आता है। वह और यांग एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। एक दिन दोनों रेडियो कंट्रोल वाले छोटे हवाई जहाज को उड़ाते हुए घूम रहे थे। उसी दिन रिकी ने पहली बार यांग से अपने प्यार का इजहार किया था। अगली सुबह कुछ कैदी एक कमजोर कैदी को घेर लेते हैं। उनमें से एक आरी भी उठा लेता है। बेचारा अपनी जान की भीख मांगता है। काफी बहस के बाद आखिरकार उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है। उधर सहायक निदेशक गैंग ऑफ 4 के लड़ाके ऑस्कर को रिकी को खत्म करने का आदेश देता है और उसे एक हथियार भी देता है। स्टेडियम में ऑस्कर और रिकी आमने सामने आ जाते हैं और तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है।
दोनों ही बेहद ताकतवर और अनुभवी फाइटर हैं, लेकिन ऑस्कर के पास चाकू भी होता है। वह लगातार कई बार करता है और फिर आंसू गैस छोड़ देता है। गैस की वजह से रिकी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसी हालत में लड़ना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन रिकी अपनी समझदारी से सीवर के रास्ते निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और लड़ाई दोबारा शुरू होती है। इस बार ज्यादा देर नहीं लगती। ऑस्कर हार जाता है और सहायक निदेशक गुस्से से पागल हो उठता है। वह दूसरे बैरकों से 3 सबसे खतरनाक लड़ाकों को बुला लेता है, लेकिन इस बार रिकी की उनसे भिड़ंत नहीं होती। सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात एलन से होती है, जो ऑस्कर का धर्मपुत्र है। एलन बुरी तरह रो रहा होता है। रिकी देखता है कि उसकी जीभ ही नहीं है। रिकी उसे अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र बजाना सिखाने लगता है। बहुत समय बाद पहली बार एलन के चेहरे पर मुस्कान लौटती है। फिर वह रिकी को कुछ रहस्यमयी पत्तियां देता है। उधर गैंग ऑफ 4 के तीनों सदस्य एक साथ बैठते हैं। वे एलन को एक चाकू देकर आदेश देते हैं कि वह रिकी की हत्या कर दे ताकि ऑस्कर का बदला लिया जा सके, लेकिन एलन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। कुछ समय बाद गैंग वाले उसी का भी बेरहमी से अंत कर देते हैं। कैदियों को एलन के शरीर के अवशेष मिलते हैं और पूरी जेल में सनसनी फैल जाती है। रिकी भी वहां पहुंचता है। यह भयानक दृश्य देखकर वह समझ जाता है कि अब इस अपराध के जिम्मेदार लोगों को सजा देना उसकी जिम्मेदारी है। उधर सहायक निदेशक एक बार फिर गुस्से से भर उठता है। ऐसा लगता है कि उन रहस्यमयी पत्तियों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच जेल के पश्चिमी हिस्से में अचानक भीषण आग लग जाती है। आग उन बैरकों तक पहुंच जाती है जहां वही रहस्यमयी पौधे उगाए जा रहे थे जिनकी पत्तियां पहले ऑस्कर के पास देखी गई थी। अब सच्चाई सामने आती है कि वे पौधे असल में अफीम के थे, जिन्हें जेल की कोठरियों के अंदर ही गुप्त रूप से उगाया जा रहा था। यह पूरा धंधा रिकी ने खत्म कर दिया था। इसी दौरान 3 सबसे खतरनाक लड़ाकों में से एक रिकी पर हमला कर देता है और उसे जबरदस्त वार से दूर फेंक देता है। लड़ाई की खबर सुनते ही बाकी कैदी भी तमाशा देखने दौड़ पड़ते हैं। जमीन पर गिरा रिकी अपने भूत अंकल की सिखाई हुई बातें याद करता है और फिर से खड़ा हो जाता है। तभी दूसरा लड़ाका सामने आ जाता है और उसके बाद तीसरा भी। तीनों मिलकर रिकी पर लगातार हमले करते हैं। उसके शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं। उसी समय पूरे जेल में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। आदेश दिया जाता है कि सभी कैदी तुरंत अपनी अपनी कोठरियों में लौट जाएं। जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सभी मजबूरी में वापस लौट जाते हैं। रिकी और उसके साथ बंद एक दूसरे कैदी की कोठरी में तरल सीमेंट भर दिया जाता है। रिकी पहले अपने सामने वाले दुश्मन को खत्म करता है। दरवाजा तोड़कर उसकी लाश को दूसरी मंजिल तक घसीट ले जाता है। कुछ ही देर में सीमेंट पूरी तरह जम जाता है और रिकी पत्थर की मूर्ति जैसा दिखाई देने लगता है। अगले दिन जेल का निदेशक वापस लौटता है। उसके आने की खबर से पूरा जेल घबराया हुआ होता है। डर और बेचैनी का माहौल इतना बढ़ जाता है कि कई कैदी और कर्मचारी तनाव में सो भी नहीं पाते। निदेशक को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता कि वह इतना खतरनाक इंसान होगा। वह सूट, चश्मा और टोपी पहने एक साधारण कारोबारी जैसा दिखता है। उसके साथ उसका मोटा सा बेटा भी होता है जो अजीब कपड़े पहनता है, हर किसी को परेशान करता रहता है और जरा जरा सी बात पर रोने लगता है। यहीं पता चलता है कि जेल का निदेशक एक बड़ी कंपनी का मालिक है जो कैदियों से बेहद सस्ते मजदूरों की तरह काम करवाकर करोड़ों कमाती है। जब उसे मालूम पड़ता है कि पूरी अफीम की खेती नष्ट हो चुकी है तो उसे लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है। वह तुरंत सीमेंट में जमे रिकी के पास पहुंचता है, लेकिन तभी रिकी अपनी मांसपेशियों की ताकत से जमे हुए सीमेंट को तोड़कर बाहर निकल आता है। वह निदेशक को पकड़ लेता है, लेकिन तभी 3 सबसे ताकतवर लड़ाकों में से एक टार्जन उस पर हमला कर देता है। शुरुआत में टार्जन रिकी पर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रिकी मुकाबले का रुख पलट देता है और आखिरकार टार्जन को भी हरा देता है। इसी दौरान रिकी की कोठरी की छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है ताकि उसे कुचलकर मार दिया जाए। रिकी दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर छत को रोक लेता है और कुछ समय तक उसे संभाले भी रहता है। तब निदेशक उस पर इलेक्ट्रिक शॉकर चला देता है। तेज झटके से रिकी जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि अब वह कुचल जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय टार्जन उसे बचा लेता है। पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। मौका मिलते ही रिकी कोठरी से बाहर निकल जाता है, लेकिन निदेशक पहले से ही उसके लिए एक और जाल बिछा चुका होता है। अगले दिन सभी कैदियों को एक बड़े गड्ढे के पास इकट्ठा किया जाता है। गड्ढे के बीचों बीच बंधा हुआ रिकी बैठा होता है। निदेशक सबके सामने घोषणा करता है कि जेल में जितनी भी परेशानियां आई हैं उनका जिम्मेदार सिर्फ रिकी है। फिर वह आदेश देता है कि हर कैदी उसके ऊपर एक फावड़ा रेत डाले। जो इनकार करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। मजबूरी में सभी कैदी आदेश मानते हैं। धीरे धीरे रिकी गर्दन तक रेत में दब जाता है और फिर उसके ऊपर और भी रेत डाली जाती है। सभी कैदी मन ही मन उसकी चिंता करने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि वह जिंदा बचेगा या नहीं। रात होते ही गैंग ऑफ 4 के बचे हुए लड़ाके वह छोटी पाइप भी बंद कर देते हैं जिससे रिकी तक ऑक्सीजन पहुंच रही थी। दम घुटने की हालत में रिकी को फिर अपनी प्रेमिका यांग की याद आने लगती है। एक समय यांग ने एक अपराध अपनी आंखों से देख लिया था। इसी वजह से स्थानीय गिरोह ने उसे पकड़ लिया था। यांग भागने की कोशिश करती है, लेकिन छत से नीचे गिर जाती है।
उसकी मौत से रिकी पूरी तरह टूट जाता है और उसी समय कसम खाता है कि वह दोषियों को नहीं छोड़ेगा। कुछ समय बाद वह उस पूरे गिरोह तक पहुंचता है जिसने यांग का अपहरण किया था और उनके सरगना को मार गिराता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। एक बुलडोजर आता है और रेत में दबे रिकी को बाहर निकालता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान नहीं बची, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वह अब भी जीवित है। रिकी खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन तुरंत गैंग ऑफ 4 के बचे हुए 2 लड़ाके उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे पकड़कर सीधे निदेशक के दफ्तर में ले जाते हैं, जहां उसे मौत की सजा देने का फैसला किया जाता है। उस पर बेरहमी से अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन रिकी हर दर्द पहले की तरह चुपचाप सहता रहता है। रात में एक कैदी चुपके से उसकी कोठरी तक पहुंचता है और उसके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आता है। हाथ पैर जंजीरों में बंधे होने की वजह से रिकी जानवर की तरह झुककर खाना खाता है। अगली सुबह उस कैदी को सजा दी जाती है जिसने उसकी मदद की थी। यह देखकर रिकी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी जंजीरें तोड़कर कोठरी से बाहर निकल आता है। दूसरे कैदी भी हिम्मत जुटा लेते हैं और मिलकर सहायक निदेशक पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में गार्ड डंडों और बड़ी बड़ी ढालों के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन कैदी उनका भी डटकर सामना करते हैं। रिकी भी इस लड़ाई में उनका साथ देता है। उधर निदेशक आराम से बैठा जेल का भोजन मेन्यू देख रहा होता है और कैदियों के खाने की मात्रा और कम करने का आदेश देता है। तभी गुस्से से भरा रिकी उसके सामने पहुंच जाता है। निदेशक तुरंत हथियार उठा लेता है। उसी समय गैंग ऑफ 4 के बचे हुए दोनों लड़ाके भी वहां आ जाते हैं। एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। चारों तरफ घूंसे, लातें और हैरतअंगेज मार्शल आर्ट्स के दांव दिखाई देते हैं। आखिरकार रिकी एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को हरा देता है। अब सिर्फ निदेशक बचता है, लेकिन वह उतना साधारण नहीं होता जितना दिखता है। अचानक उसका शरीर बदलने लगता है और वह एक विशालकाय राक्षस जैसा रूप धारण कर लेता है, जो किसी ट्रोल या ऑर्क जैसा दिखाई देता है। यह रिकी का अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन होता है, लेकिन रिकी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह पूरी ताकत से उस विशालकाय निदेशक को उठाता है और सीधे एक विशाल मांस पीसने वाली मशीन में फेंक देता है। लगता है कि आज जेल के कैदियों को खाने में आखिरकार मांस मिलने वाला है। उधर पूरी जेल में विद्रोह भड़क उठता है। इसी अफरा तफरी के बीच रिकी अपनी ताकत से एक विशाल कंक्रीट की दीवार तोड़ देता है। अब आजादी का रास्ता सबके सामने खुल चुका होता है।